गैया के गोबर मंगाए गजमती के चौके पुराए रंग और गुलाल हाय फूल की बहार कर रहे जय जयकार आरती उतारो गुरुदेव की जागो जागनहार आरती उतारो गुरुदेव की जागो जागनहार हरि ओम। ब्रह्म विद्या सनातनी ओढ़ांगे च महामाया सर्वकार्यार्थ साधिनी। बोलो श्री महापति महादेव की जय हो, जय साची दरबार की जय। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की जय, भक्त गणों की जय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
सागर, माता बहन, भाई लोग, सबको मेरा प्रेस जब कल के प्रसंग को आप लोगों ने सुना था, भगवान से इस संसार के रचयिता जिन्होंने विष्णु की रचना की है, राम की किया, कृष्ण की किया, ब्रह्मा की किया, जितने हम आप सब हैं, इस सबकी रचना उसी ने किया। पूरी सृष्टि का विस्तार उसी ने किया। उन्हीं के चित्र को आप श्रवण करें। ये जो थोड़ा 2 घंटे का लेट हमारा हुआ, और रात्रि में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कोर्स तो हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजनों का ये आदेश भी है कि हम यहाँ से गए भी थे तो मैंने पानी नहीं पिया। यह आपके मंदिर में कुछ नियम होते हैं, वो सब प्रभु ने ही बनाया, और खास करके गृहस्थ वाले के लिए बनाया। आबा बाबाओं को क्या है, उन्हें महात्माओं को क्या मतलब, ये सब नियम ईश्वर ने ही पहले से बनाया। और जो उस नियम का पालन करता है, सहायता भी करता है, और जो आदमी ईश्वर पर अपना भरोसा रखता है, तो ईश्वर उसका साथ दे देता है। आप लोगों से भी एक करना कि ईश्वर से भरोसा अपने भक्त को कभी संकट आएंगे, झेलना तो मनुष्य का काम। भगवान की परीक्षा में पास हो जाओ तो फिर उसके हो जाओ। सनातन से ईश्वर ने सबकी परीक्षा लेता है, तो परीक्षा में यदि डगमग हुआ तो वही इंसान किसी काम का नहीं। शिव की चरित्र सुन रहे जो संसार का पिता है, और संसार की माता आप शिवा, जिससे सारी नारी वर्ग का जन्म हुआ और पुरुष वर्ग का जन्म हुआ, उसे छूता कोई नहीं। तो कभी भला ऐसा होता है कि किसी के माता पिता अपनी लड़की को दुख देंगे, बजाओ ताली बजाओ सत्यनारायण भगवान, गाली देंगे, मारेंगे, ठोकेंगे, लेकिन अंत में वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा पुत्र है दुखी हो गया। उस पर विश्वास करो। कल मैंने नारद मोह के चरित्र को बताया। एक बात बताने को रह गया था मेरा, कि नारद जी के दिल में जब अभिमान हुआ तो नारद ये सोचने लगे कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो फिर शिव भक्त भगवान विष्णु सोचे इसको जड़ से ही उखाड़ दूंगा, इसके अंकुर जो उगा है अभिमान का, तो उसको जड़ से ही उखाड़ दूंगा। न रहे बांस न बाजे। तो उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया किया, लेकिन विष्णु भगवान भी शिव जी का अपमान करने के बाद विष्णु भी ने उसको मारना नहीं चाहा कि हम इसको जान से मार डालें, इसको नसीहत नहीं, ताकि दूसरी गलती न कर सके।
ऐसी गलती ना कर सकते। तो जब सारा रूप मांगे, पूरा रूप दे दिए, लेकिन मुख बांदर का बना दिए। तो बांदर का बना दिए, अभिमान बस में अपने चेहरे को नहीं देखा कि हमारा चेहरा कैसा है, और मदहूस घमंड के कारण रह गए जब तो हमारा बहुत अच्छा है। अंतो गत्तो पूरी कथा तो कल बता दी, तो मैं उसका सार बताना चाहता हूं। भगवान ने रूप भी दिए, उस भक्त की इच्छा को पूरी की, परंतु यदि विष्णु भगवान अपना मुख भी दे देते तो बताओ आप लोग, नारद की रास्ता बिगड़ जाती ना। नारद रास्ता भटक जाता ना। शादी करने वाला एक पुजारी भगवान का भक्त अगर शादी कर लेता तो उसकी रास्ता भटक जाती ना। तो भगवान ने उसके साथ में गलती नहीं किया, उसकी भलाई के लिए उसका मुख मानव कर बना। फिर भी नारद के ये दिमाग में नहीं आए कि विष्णु ने हमारा, क्योंकि विष्णु से जब वरदान मांगे तो उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर बोले थे कि जेहि विदे हुई है परम हित। इसके अर्थ को समझना है। जेहि विदे हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। ये दोहा में कहते हैं, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, श्री पुराण की संस्कृत से लिखी है। उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं हित नहीं तुम्हारा परम हित करूंगा, और सत्य बोल रहा हूं, झूठ भी नहीं बोलूंगा, झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा हित नहीं परम हित करूंगा। फिर काहे मुख बानर का बना दिया? जब हित करना था उनको मुख का बानर का बना दिया। पर नीचे के दोहा में लिखा है कि जय विदे वही है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। दूसरे आन न करब कछु, रखा न वचन हमार। ऐसा बोलते हैं। फिर भगवान नारायण क्या कहते हैं कि हित कैसे करूंगा कि कुपथ मांगे जीने, कुपथ मांगे जीने व्याकुल रोगी, पैद न दे सुनहु कि मैं तुम्हारा हित कैसे करूंगा। जैसे बीमार वाला आदमी होता है तो अटपट भोजन मांगता है, खट्टा मीठा मांगता है, तो वैद्य उसको रोक देता है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान विष्णु ने कि तुम इस समय कुप्ती हो गए हो, तुम अपनी रास्ता को छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम अपनी रास्ता को छोड़ करके विवाह की पद्धति में जा रहे हो, जो अपनी चीज नहीं है उस पर तुम कास कर रहे हो। इसलिए हम बड़े हिसाब से तुम्हारा हित करूंगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने उनको मुख को बानर का बना दिया। आखिर जब उनके बाद में समझ में आई बात देवर्षि नारद के, पूरी माया जब समाप्त कर दिए भगवान विष्णु ने, तब देखिए तो उनकी माया जब हटी, नारायण की जब नारायण की माया हटी दोस्तों, तो उन्होंने हाय 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 करके विष्णु के चरण उससे बड़ा क्रोध के अभिमान के बस में आके, और आपको 3-3 साल दे करके, तो भगवान विष्णु ने यही कहा, नारद इस रहस्य को मत समझो, मम इच्छा कहा दीन दया। मेरी इच्छा ही थी कि तुम हमें श्राप दो, ताकि हम मृत्युलोक में जन्म लेकर के उग्र शापों को दूर करूं और पृथ्वी का निर्माण करने में मेरा हाथ सहयोग हो।
शिव जी की। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तुमने पाप किया है वो पाप को मैं धोने में साथ नहीं। तुम्हारा पाप जो है उसको मैं धोने योग्य नहीं हूं, ये धोएंगे शिव जी। शिव जी के शरण में जाओ, क्योंकि ये काम शिव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी को सुख और किसी को दुख सिर्फ देने वाले से। जपहु जाया जपहु जायो शंकर सतनामा, जपहु जायो शंकर सतनामा, होई है उदाहरण को मैंने शिव पुराण से क्यों बताया? आपके मन में विश्वास पैदा करने के लिए कि एक तो कोई दुनिया में शिव जी की निंदा करेगा, शिव को छोड़ करके भागेगा, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अभी तक आप लोगों ने भागवत सुने होंगे, भागवत वाले बहुत घूम रहे हैं। जिनको भागवत बांचना चाहिए ना बांचना चाहिए, आजकल जो लगा हुआ है सब बांच रहे हैं। मैंने तो यहां तक देखा हूं कि लड़कियां औरतें जो कथम बैठती हैं तो उनको मैं अपवित्र स्थिति में बैठे देखा हूं, वो जो सत्यनारायण भगवान की। ये हाल दुनिया की मची है। ये धर्म कैसे रह जाएगा? धर्म रखे धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा धर्म से होती है। जब आप दूसरे का धर्म नहीं अपना धर्म देखो, सब हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। हर नारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस धर्म को मानते हो वो अपने धर्म को स्वयं सोचें कि मनुष्य का कर्म और मनुष्य का धर्म क्या है। किसी के कर्म अलग नहीं है, किसी के धर्म अलग नहीं है। जहां पाखंड है वो विभाजन करता है, अलग रखता है। जहां भक्ति है वो जोड़ के रखती है। बजाओ ताली बोल दो सकता है, क्योंकि ये सारा संसार एक धागा लगा है, उस धागा में नाना प्रकार के फूल फिट हैं। एक धागे में हम आप सबको अब चलते हैं हम आपके सामने। जब भगवान शिव ने बहुत कुछ कल प्रसंगों को 3 दिन बताए, अब चलते हैं कि जब सृष्टि का विस्तार भगवान ने कुबेर को ला दिए, कथा बता चुका हूं। धन का मालिक अलकापुरी, शिव जी ने अलकापुरी का निर्माण किया था। उसमें इनके 3 लड़का पहले रहते थे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी। ये अवतारी हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान से सुनना है आप। ये हमारे आप जैसे शरीर को धारण किए थे, मानव देही में ये सब आए थे। देवता भी, अच्छे से माताओं सुनो, मैं बड़ी ठेठ भाषण बता रहा हूं ताकि सबके समझ में आ जाए। इस दुनिया में विष्णु भगवान अगर आए तो मनुष्य देही में आए, ब्रह्मा आया तो मनुष्य देही में आए, शंकर जी आए तो मानव देही में आए, लक्ष्मी सरस्वती नारियों में आई तो मनुष्य देही में आए, राक्षस आए तो मनुष्य देही में आए, मानव आया तो मनुष्य देही में आया, मनुष्य देही में आया, देवता आए तो मानस देही में आए। आज कान खोल के सुन लो, सब कोई मनुष्य
मनुष्य देही में 3 जातियां हैं। इसी मनुष्य में यहीं पर 3 प्रकार के आदमी बैठे हैं। किसी की प्रवृत्ति राक्षस की होगी, जो उल्टा काम करते हैं। कोई आदमी यहीं पर मनुष्य के कर्म को करता होगा, और कोई इंसान देवता वाला काम करता है। अब मैं साइड में उदाहरण देकर के बताए देता हूं। जो दिन रात एक काम रहता है कि हम अपने शरीर के सुख में बस दूसरों का सुख भाड़ अपने स्वार्थ में लगा है। देखा जाता है दिन रात काम में जुटा है अपने स्वार्थ, जबकि अपने स्वार्थ नहीं कर रहा, वो दूसरे के स्वार्थ के लिए अपना भी स्वार्थ खो रहा। माता पिता है, कोई सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, पानी एक लोटा नहीं देता, उसकी सेवा नहीं करता। एक आदमी एक आदमी है कि दिन रात, जानते हो इसका क्या मतलब होता है? दिन रात काम ही काम करोगे, भगवान का स्मरण नहीं करोगे 24 घंटा में 1 घंटा भी 10 मिनट भी, तो जानते हो वही आदमी का जो कह देते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता काम करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए हमको समय नहीं है, ऐसा इंसान जब मरता है तो वही गधा बनता है और घोड़ा बना देते कि अब कर ले तो काम। ये मानव देह को छोड़ने के बाद यही श्लोक मिला। हम संस्कृत से सुबह पाठ करेंगे, जब कल से फिर शुरू कर देंगे, आज नहीं हो पाई, रात्रि में करेंगे थोड़ा 2-4 अध्याय। परंतु प्रिय सज्जनों, जो उल्टी दिशा में चलता है, बहने की कोशिश करता है, वही दानव है। भले एक ही घर में एक ही पिता के लड़के, जो स्वार्थ में दिन रात लगा रहा है, जान जाए कि देवता। और जो मानव का कर्म करेगा तो जानते क्या, जो अपने माता पिता गुरुओं से प्रेम करता हो, मर्यादा में रहता हो, मर्यादा पे चलता हो, पहले वो इस चीज को तके। जस मर्यादा जगत की बांध दियो करता, राजा रंग सतीयति सोई करे। जो मर्यादा का पालन करके अपने कर्मों को और ज्यादा करता चला जाता है। आप रामायण पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, नाना प्रकार के कवियों की चतुरता सुनते हैं, तो उनमें तो क्या एक ही चीज बताते हैं कि नाचो 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 गाओ, तो बताते होंगे। राम ने आके क्या किया है? इतिहास बांचते हैं हमारे भक्तगुण, नहीं तो आजकल तो पुस्तक पढ़े लिखे सब है, रामायण के नीचे अर्थ लिखा हो तो सब बता रहा है, सब पांच लोग लिखा है कि राम क्या कर रहे थे, कृष्ण जी क्या किए, विष्णु भगवान ने क्या किया, इतिहासों में लिखा है। तो कम से कम उस मैटर को तो अपने जीवन में उतारो। उन्होंने जो किया हम भी करने लगे, तो क्या राम के परिवार नहीं रहा? हम तुम तो एक परिवार में हैं, एकड़ दो एकड़ के काश्तकार। राम ने हरे पूरे सूर्या से अस्ताचल तक राज्य किए, इतनी बड़ी पपड़ी पूरी को संभाल कर पूरी। तो क्या उनके लड़के बच्चे नहीं हुए? ये आज मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी तरह से रह करके गृहस्थ को चलाओ और गृहस्थ के कर्म करो। इसमें दिन रात नहीं कि तुम दिन रात घंटे लिए बैठे रहो, घंटे हराने से परमात्मा यहाँ तक नहीं मिला। मानवता सीखो, ये है मनुष्य का कर्म, देवताओं से बड़ा। आज मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि देवताओं से भी बड़ा मनुष्य कर्म है। दानवों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, देवता कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। राजा दशरथ ने ऐसे मानव के चरित्र को किए कि इंद्र जैसे आकर के मित्रता किया तो हाथ जोड़ता था कि मेरी रक्षा करो। यही मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे मनुष्य आज भी हैं, पहले भी रहेंगे। देवताओं को हाथ जोड़ा लिए हैं मनुष्य,
नारियों में वो ताकत है, नारियां अपने ताकत को जागृत करें। अनसुईया चरित्र को देख लो, जिससे सारी दुनिया भीख मांगती है। लक्ष्मी से भीख मांगती है कि हम धनी हो जाए, सरस्वती से भीख मांगती है कि हमको बुद्धि हो जाए, महाकाली से हम वरदान मांगते हैं कि हमारे शत्रु का विनाश हो जाए। पूरी दुनिया मांगती है, पर इस मृत्यु लोक की एक नारी चरित्र में अनसुईया भरी कि तीनों देवियों से भीख मंगा ली और झोली फांक के मांगी थी कि मेरे पति को दे दो, भीख मंगा ली। इन नारियों के पास धीरे धीरे चाहो तो मानुष में कब इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान को अपने घर में बैठे बुला करके पुत्र बना लिए हैं, देवियों को अपनी लड़की बना लिए हैं। जो संसार की माता उसको इसी मृत्यु लोक की नारियों में वो ऊर्जा शक्ति है। अपनी अपनी शक्तियों को जागृत, अपने आप को पहचानो। इसीलिए पुराण, शास्त्र, वेद, गुरुजनों की वाणी सुनी जाती है, जिससे कि हम नहीं जानते जो ज्ञान हमको मिल जाए तो हम अपने घर में चलना प्रारंभ करते हैं। एक बात शिव जी ने कहा था विष्णु कि जो विष्णु तुमको जन्म तो दे दी, परंतु पृथ्वी में जा रहे हो तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। यदि तुम गड़बड़ किए तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। अब पीट गए, एक दान नहीं, हजारों मर्तबा विष्णु भगवान को राक्षसों ने अच्छी सुनाई किया। और कौन करवाया है? शिव जी करवाया। आगे कथा वाली है, बताएंगे। कई मर्तबा नारायण पिट गए, कई मर्तबा ब्रह्मा पिट गए, क्योंकि दोष युक्त पृथ्वी है, दोष नहीं लगेगा तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। दोष लगेगा जब ही मृत्यु होगी। कहा गया केसर में दोष वो है, केसर में दोष वो है जो स्वरूप को न पायो है। अहीरा में दोष वो है जो सुगंध ना लखायो है। अहिल्या में दोष वो है जो इंद्र मन भायो है। अहिल्या में दोष वो है जो इंद्र मन भायो है। और राम में दोष वो है जो मृगा का शिकार कीनो है। लक्ष्मण में दोष वो है जो नारी की नाक निपात कीनो है। और रावण में दोष वो है जो पराई स्त्री हर कर लायो है। ये पृथ्वी में जब जब किसी को दोष लगा है, कृष्ण को भी दोष लग गया। स्मंतक मणि चुराने के लिए कि कृष्ण ने हमारे स्मंतक मणि जबकि चोरी नहीं की तो दोष लग गया। इस दुनिया में जो आया तो दोष लगेगा, और दोष लगेगा तभी मृत्यु होगी। कोई कारण बनेगा तभी मृत्यु। हाँ, एक बात जरूर है कि जब इस शरीर से बाहर निकलना ही है तो इतनी बात सोचो कि कोई गलत आदमी आके हमें बता, कोई गलत आदमी कोई सही आए और ये शरीर की मटकी को फोड़े और जीवात्मा को लेके चला जाए। तो ये उपाय चल रहा है पुराण में। देखो क्या करेंगे, आगे कथा आएगा। मैंने दक्ष की
और दक्षिणी की कथा बता दिए कि प्रथम राजा इस पृथ्वी का आने पर राजा दक्ष था। और राजा दक्ष इस पृथ्वी का पहला मालिक हुआ। उसी के साम्राज्य में सृष्टि के विस्तार में ये जलहरी और जो पिंडी रखी है इसी के योग से पुत्र शुरू, इसके पुरुष के योग से पहले नहीं होते, पहले प्रकट। तो इन्होंने इस पृथ्वी के अंदर योग करके और पुत्र पैदा शुरू किए हैं। आज भी परंपरा चल रही है, आज भी वो परंपरा। एक दिन जाओ उन लड़कों को अखाड़ा लौट रहे हैं तो थोड़ा बैठा दो, उनको भगाओ वहां से, तो विवाह कर। इसमें नारी के जन्म देने का कारण देव ऋषि नारद हुए। नारद नहीं होते तो नारियों का जन्म नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी भूमिका देव ऋषि नारद की ही सृष्टि की विस्तार है, जो ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जन्म लिया था। अंगूठा भूमिका निभाए। 59 कन्याओं का विवाह सप्तऋषि इत्यादि में सभी बता चुका होगा। अब 60वीं कन्या का जो दक्षिणी ने वरदान मांगी थी, देखो आप कथा आ गई माताओं के ऊपर। माताएं चाहें तो उनके घर में अच्छी संतान लड़की का जन्म हो सकता, पक्का जब वेदों की बात वो घर में चले। पुरुष भी चाहे तो हमारे आपके घर में अच्छी संतान जन्म ले सकती है। जिस दिन हिरण्यकश्यप के जन्म की कथा हम बताएंगे, और फिर राक्षस वंश में प्रहलाद का जन्म हुआ उसकी भी कथा बताएंगे। आप समझ जाना कि क्या बात है। अच्छे संतान को पैदा करना, अच्छी पुत्रियों को जन्म देना, ये माता और पिता के कर्तव्य है। जिस दिन कथा है ये ही अमल करने योग्य है। मैं पूरे प्रसंगों को लेकर के आपके जीवन में उतार के बताता हूं। ये बनने की कहानी बता के चलते, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान सीखो और अपने जीवन को कृतकृत करो और भ्रष्ट मत कभी छोड़ना नहीं। शास्त्रों में हमारे स्पष्ट बताया गया है कि जो गृहस्थ को छोड़ के भागता है उसके जैसे कायर दुनिया में कभी नहीं। भगवान ने किसी भी बाबा के घर में जाके जन्म नहीं लिया। भगवान जन्म लिया है तो गृहस्थ में ही लिया है। बजाओ ताली होती। इसलिए विश्वास कर। देखिए 60वीं पुत्री के जब जन्म का समय आया तो एक दिन विष्णु भगवान अपने माता पिता के पास, माता के पास, पिता के पास गए। इनके पिता शिव जी से प्रश्न नहीं करते, प्रभु मेरी माता नहीं है, अब पिता भर दिखाई देते हैं, माता कहाँ गई? तो शिव जी कहते हैं तुम्हारी माता मेरे अनुकूल नहीं चलती, प्रतिकूल चलने लगती तो मैं भगा दिया हूं, मैं उसको हटा दिया। आज ये नहीं देख, सृष्टि के विस्तार में विष्णु कहते हैं कि हमारे माता और हमारे पिता दोनों अलग हैं। तो पुत्र का दायित्व तो होता है कि माता पिता को इकट्ठा करे, बजाओ ताली से उसको छोड़े। कुछ लोगों के घरों में ऐसी परंपरा बना के रखे हैं कि जब भाई भाई का हिस्सा बटेंगे
तो एक भाई कहेगा कि तुम महतारी कर ले तो पाल पोस, और एक कहेगा हम बाप कर लेंगे। उनको जिंदे जी बेचारों को अलग कर दिए, बजाओ ताली बोल दे। ये इनके जैसे मूर्ख दुनिया में कौन है? आप लोग अष्टमी तिथि को पूजा क्यों नहीं करते? विष्णु क्यों कर रहे हैं ऐसा? संसार को सिखाने के लिए, सिखाने दे ज्ञान देने के लिए ऐसा नहीं करना। अपने पूर्वज लोग जो बता के जाते हैं तो अपने औलादों आगे आने वाले औलाद के लिए कुछ बना के जाते हैं। इसी तरह से सब जन्म लेकर के नियम आप हो ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु मेरी माता को भगा दिए हैं तो ऐसा ना करो, उसको हमसे कहो तो फिर हम जाए माता को पुकारें, तो कृपा करो कि माता को अपनाओ ताकि आए और आपके बाजू में बैठे। जब हम आए तो अपने माता और पिता को खुश कर देते। जानते हो शायद कोई बताया हो ना बताया हो आपको, आज मैं शिव पुराण सुनने आए हैं आप लोग माता बहने भाई लोग, मैं बता ही देता हूँ आपको। यदि आप लोग चढ़ाते हैं अष्टमी को तो ये चढ़ाने के महत्व को कोई जानते हो कि हम चढ़ा जाते हैं? अपने मन बात क्यों नारियल को कभी अपने हाथ निकल, क्यों? उसका कार्य है अष्टमी तिथि को भैरवी जी का जो शिव, तो जब जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को तो यहाँ स्थान बने, अधिकार दूर हो जाता है। हमें को दे दोगे नारियल, फिर तुम इच्छा करोगे, हमारे में इच्छा होगी तो नारियल दे दो, फोड़ खाओ, न देंगी तो क्या करोगे? तुम इच्छा करोगे। जो चीज दान में कर दी है उसको खाने के अधिकारी तुम हो, बोलो नहीं हो। मैं आज बता रहा हूं भेंट जो दे दी जाती है उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाता है। यदि तुम्हें प्रसाद को ही खाना है तो कोई ऐसी चीज ले जाओ जिसका भोग लगा दो और प्रसाद खा लो, जाओ बजाओ ताली बजाओ। ये चीजों का, ये चीजें ऐसी नहीं, नारियल है खाने के लिए फल, तो उसको अर्पण न करो और फोड़ के खा लो, कोई फल। और यदि देवी देवताओं के नाम से नारियल चढ़ाए और पट से फोड़े तो जान जाओ कि अब हम नरक का एक गड्ढा खोद लिए, क्योंकि दिया हुआ दान खाने योग्य नहीं रह जाता। बजाओ ताली। ये वेदीय चिंतनाओं को मैं एक एक बिंदु को आज, क्योंकि देवी का चित्र चलने वाला है और देवी के उपासक आप लोग ज्यादा हैं, मैं आपको एक एक फोड़ जिसमें आप लोगों को सुधारो, इसका नाम है ज्ञान। चलो भगवान विष्णु जब इस प्रकार से आग्रह किए, अब हाथ जोड़ के ब्रह्मा विष्णु खड़े, प्रभु हमको आज्ञा दे, आप माता को अपनाने के लिए कोशिश करें, हमसे आज्ञा दे दो, आप न जाओ, हम खुदे बना लेंगे। तब शिव जी कह दिया ठीक है विष्णु, तुम अपने माता को देखने चाहते जाओ, पूछो उससे वो हमारे पास आना चाहेगी कि नहीं आना चाहेगी। तो फिर वो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हमने भगा दिया है, तो मन करेगी कि नहीं करेगी, आएगी कि नहीं आएगी। जाओ तुम दोनों चले। माता नहीं, माता से कहेंगे माते मैंने तो पूछ क्या प्रभु जी की अपनाना चाहते हैं तो तुम्हारी क्या है? तो भाई भोलेनाथ कहे हैं अपना लेने के लिए। हाँ ठीक, हम उनके प्राप्ति का मार्ग सशक्त करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे, उनके पास उनकी पूजा पाठ करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं रात्रि 8 बजे के पहले शुरू कर और रात्रि का भी प्रसंग जो बीत गया समय उसका भी रात्रि में सुनाएंगे। अब मैं समझ गया कि सबके जाने का समय हो गया, अब ज़्यादा बढ़ाना कथा तो ठीक नहीं, इसलिए रात्रि में, क्योंकि हम खुद विलंब हो गए थे, इतनी कथा को बता करके रात्रि में आप लोगों को
मैं एक बार पूरी कथाओं को सुनाऊंगा। थोड़ा देर हो जाएगा, इसलिए हम भी थोड़ा लेट के कारण कथा नहीं की, लेकिन हमारा परिकरण पूरा हो गया। और प्रेम से बोलो हरे, और जाओ अपने घर, सो जाओ रे, आरती करो, थोड़ा कीर्तन बोलते हुए, सब कोई कीर्तन बोलते जाइए। माताओं आरती कर लो, फिर भागो, भगवान को पीछा देखिए। अग्निः प्रजा बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरितोऽस्माशु दत्ता। बोलो श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री सद्गुरु शिव ओंकार स्वामी भज शिव ओंकार।
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् मेखलसुतायै च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पूजा मैं नहीं जानता ना जानू प्रभु ध्यान पुष्प मेरे स्वीकार करो क्षमा करो भगवान भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रिय सुजो, पहले पार्वती सती जी के विवाह की कथा और आज ही रात्रि में शिव जी का विवाह मनाया जाएगा, इसलिए आप लोग अधिक संख्या पर पधार करके